Let's do a one card prediction. Let's see what is coming towards you from just one card. Okay. Ooh. It's the devil. ओके थ्रोट चक्रा किसी का ब्लॉक हो सकता है, कम्युनिकेशन इशू, आप जो भी बोलोगे थोड़ा 2 बार सोच के बोलना. यू कैन हैव सम एंगर इशू. व्हाई डू आई फील लाइक लाफिंग. ओके गेटिंग इनटू द प्रेडिक्शन साइड ऑफ इट ऑल, मुझे लग रहा है कि यू माइट फील चेन्ड टू समथिंग, सम पर्सन, सिचुएशन, रिलेशनशिप, थॉट, फैंटेसी, जहाँ से आपको लग रहा है कि आप निकल नहीं सकते, आप एक स्टेप बैक नहीं ले सकते, चीज़ें बहुत इंटेंस है, आपके थॉट्स बहुत ऑब्सेस्ड है, या फिर वो चीज़ को आप दबाए नहीं दब रही आपके अंदर, लाइक समथिंग यू वांट टू सप्रेस बट इट्स नॉट गेटिंग सप्रेस्ड. दिस डिज़ायर, दिस इमोशन, दिस फीलिंग, दिस थॉट इज गेटिंग इंटेंस एंड इंटेंस. ओके शायद वो इसलिए भी हो रहा है बिकॉज इस चीज़ के ऊपर एक्शन नहीं हुआ है, इसके ऊपर क्लैरिटी नहीं आई है. तो मुझे आने वाले टाइम में आप इंटरनली चीज़ों के बारे में सोच रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो कि वाई इज दिस हैपनिंग, इतना इंटेंस में क्यों फील कर रही हूँ इन दिस सिचुएशन, वाई एम आई फीलिंग सो ऑब्लिगेटेड, वाई एम आई फीलिंग सो ऑब्सेस्ड कि ये ना हो तो मतलब मैं खुश ही नहीं रह सकती. समथिंग देयर इज दैट यू वांट, कोई डिज़ायर है आपका जो बहुत स्ट्रांग होता जा रहा है हर दिन, चाहे कोई पोजीशन के बारे में हो या फिर कोई प्रमोशन के बारे में हो, कोई पर्सन के बारे में हो. जब तक ये चीज़ आपको मिलेगी नहीं, समथिंग इन यू फील्स इनकम्प्लीट. ओके आने वाले टाइम में, और ये कुछ भी हो सकता है. दिस कुड बी जस्ट अप्रिसिएशन फ्रॉम समवन, रिकग्निशन फ्रॉम समवन, अटेंशन फ्रॉम समवन, या फिर कोई चीज़, कोई आउटकम हो सकता है, कोई रिजल्ट हो सकता है. कुछ तो चीज़ आपके माइंड से जा नहीं रही है और आपको लग रहा है कि ये चीज़ या तो डिवाइनली गाइडेड है, डेस्टिनी है, हो भी सकती है, बट इसको दायरे में रखो थोड़ा सा. यू विल लर्न हाउ टू कंट्रोल योर सेल्फ एंड यू विल लर्न वाई दिस इज सो ऑब्सेसिव. मतलब आप अपने आप को डिस्कवर करोगे कि ये चीज़ आपको इतना ओवर पावर क्यों कर रही है. देयर इज सम क्लैरिटी दैट्स गोइंग टू कम इन. ये जो भी चीज़ है जिससे आप हुक्ड हो या फिर चेन्ड फील करते हो, ये बुरी नहीं है. ओके बट जिस तरीके से आप इसे डील कर रहे हो ना, वो थोड़ा बुरा है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ऐसा क्या रूट कॉज है जो आपको इस चीज़ से कनेक्ट करता है. क्या ये चीज़ आपको कोई वैलिडेशन दे सकती है, क्या ये कोई अप्रिसिएशन दे सकती है, क्या कोई अटेंशन दे सकती है, क्या ये चीज़ को आप हेविली डिज़ायर कर रहे हो फॉर राइट रीजन और रॉन्ग रीजन. मतलब आई डू सी अ वेरी प्योर थिंग, लाइक अगर ये कोई बॉन्ड है तो प्योर बॉन्ड है, लेकिन द वे दैट यू गोइंग अबाउट इट, अप्रोच इज़ वेरी ईगोइस्टिक, अप्रोच इज़ वेरी फोर्सफुल. जैसे कि अगर मैं कोई चीज़ को पकड़ रही हूँ, अगर मैं सॉफ्टली पकड़ रही हूँ तो ठीक है, बट अगर मैं इसको हार्शली दबा रही हूँ, इट मीन्स लाइक थोड़ा सा फिर आपको अपनी ग्रिप थोड़ी लूज करनी पड़ेगी, राइट. सो द थिंग इज नॉट टॉक्सिक. जिस तरीके से आप उसको अप्रोच कर रहे हो ना, वो टॉक्सिक हो रहा है. और ये चीज़ की क्लैरिटी आपको आने वाले 10 दिनों में आएगी जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो. ओवरऑल कोई भी चीज़ जो हेविली आपके माइंड में थी, वो चीज़ क्यों थी, कैसे थी, क्या था, उसकी क्लैरिटी आपको बहुत जल्द मिलने वाली है.